एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किराने वाला रहता था। उसकी दुकान गांव के चौक पर थी और वहां से सभी लोग राशन, मसाले, तेल, दालें आदि खरीदते थे। हरिराम दिखने में तो बड़ा सीधा सादा लगता था, लेकिन उसका दिल लालच से भरा हुआ था। वह तौल में कमी करता, चावल में कंकड़ मिलाता और तेल में पानी मिलाकर बेचता। गांव के ही किनारे पर गोपाल नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वह खेतों में दिन रात मेहनत करता और सीता घर संभालती थी। एक दिन दोपहर को जब गोपाल खेत से लौटा तो सीता ने उसे आवाज दी। सीता, अजी सुनिए, घर में आटा, दाल और तेल सब खत्म हो गया है। कल सुबह रसोई कैसे बनेगी? गोपाल थके स्वर में, अरे हाँ, आज ही जाना पड़ेगा। चलो थोड़ा सुस्ताकर चलते हैं हरिराम की दुकान पर। सीता चिंतित होकर, पर सुनिए, लोग कहते हैं वो तौल में चोरी करता है, चावल में कंकड़ डालता है। गोपाल, हम तो रोज का सामान वहीं से लेते हैं। अब अगर सच में ऐसा है तो आज मैं खुद देखूंगा। चलो साथ चलो तुम भी। दोनों पति पत्नी हरिराम की दुकान की ओर चल पड़े। धूप तेज थी, लेकिन जरूरत की चीजें लानी जरूरी थीं। जब वे दुकान पर पहुंचे, हरिराम ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ स्वागत किया। हरिराम हंसते हुए, आइए गोपाल भैया, कैसे हो? बहन जी नमस्ते, क्या दूं आज? गोपाल, आधा किलो मसूर की दाल, 2 किलो चावल और 1 लीटर सरसों का तेल देना। हरिराम फुर्ती से सामान तौलने लगा। तभी सीता ने धीरे से गोपाल से कहा, सीता, जरा देखना तौल ठीक है या नहीं, मुझे कुछ शक हो रहा है। गोपाल ने एक नजर तराजू पर डाली। वजन में कुछ हल्कापन लगा। फिर उसने चावल की बोरी में झांका। सचमुच उसमें छोटे छोटे कंकड़ थे। तेल हल्का सा पतला लग रहा था, जैसे उसमें पानी मिला हो। गोपाल गंभीर स्वर में, हरिराम भैया, चावल में तो कंकड़ हैं और दाल में वजन कम लग रहा है। क्या सब कुछ ठीक तौल रहे हो? हरिराम थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन फिर जल्दी से मुस्कुराते हुए बोला, हरिराम, अरे नहीं भैया, गलती से शायद गलत बोरी में हाथ लग गया। मैं अभी दूसरी बोरी से देता हूँ। लेकिन गोपाल को अब भरोसा नहीं रहा। उसने धीरे से कहा, गोपाल, ठीक है, लेकिन अगली बार हम खुद सामान तौल कर लेंगे। और अगर गांव वालों से पूछूंगा तो शायद सबको ऐसी ही शिकायत हो। हरिराम के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे उतर गई। वह समझ गया कि अब उसके लालच की पोल खुलने लगी है। ग्राहकों को वह मीठी बातों में फंसा लेता और धीरे धीरे ज्यादा पैसे ऐंठ लेता। गांव के लोग जानते थे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सबूत न होने की वजह से चुप थे। एक दिन गांव में एक नया मास्टर जी आए। उन्होंने भी हरिराम की दुकान से सामान खरीदा, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि 1 किलो चीनी में वजन कुछ कम लग रहा है। वे घर जाकर तराजू से तौला, सचमुच 900 ग्राम ही निकली। अगले दिन मास्टर जी गांव वालों को इकट्ठा करके बोले, हमें सबूत के साथ हरिराम की सच्चाई उजागर करनी होगी। गांव के कुछ लोग छिपकर उसकी दुकान पर गए और वीडियो बनाकर उसकी चालाकी रिकॉर्ड कर ली। फिर पूरे गांव के सामने पंचायत बुलाई गई। सबूतों के साथ हरिराम को बुलाया गया। पंचायत प्रमुख ने गुस्से में कहा, हरिराम, तुम्हारी वजह से गांव के लोगों का भरोसा टूट रहा है। अब या तो तुम अपनी गलती मानो और सुधार करो, या फिर तुम्हारी दुकान बंद कर दी जाएगी। हरिराम शर्मिंदा होकर बोला, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। मैं अब से ईमानदारी से व्यापार करूंगा। उस दिन के बाद हरिराम ने सच में अपने व्यवहार में बदलाव किया। अब वह सही तौलता, साफ सामान बेचता और लोगों का सम्मान करता।
गांव वालों का भरोसा भी धीरे धीरे लौट आया।